Hello dear student, welcome to our channel Odisha Math Academy को आमे आज 26 ରୁ 50 पर्यंत डिस्कशन करिबा पार्ट 1 रे आमे 1 ରୁ 25 पर्यंत डिस्कशन कर दैछे एबे आमे 26 ରୁ जिबा आमे 50 पर्यंत तो आपण माने जे नुआ सुनदी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देबे और शेयर मध्य कर देबे। एबे जिबा आमे क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 से देछि सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित जिंक धातु को गरम कले केउ लवण उत्पन्न होए। तो आमे कहबा सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो जिंक सह आमे प्रतिक्रिया करिबा तो केउ लवण उत्पन्न हेबो। तो एटी देखो पिला आमे जदि सोडियम हाइड्रोक्साइड नै जिबा सोडियम हाइड्रोक्साइड को जदि आमे जिंक धातु सह प्रतिक्रिया करिबा तो कोन आसीबो सोडियम जिंकेट सोडियम जिंकेट Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक तो कौन आसला सोडियम जिंकेट तो क्यों लवण आसीबा सोडियम जिंकेट एटा हे जिवो ऑप्शन बी हे जिवो राइट आंसर। तो एटी मन रखिबे जिंक जदि जिंक एक एमिति धातु जहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड सह प्रतिक्रिया करे जिंक एक एमिति धातु जहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड सह प्रतिक्रिया करे सोडियम जिंकेट उत्पन्न करिथाय। एबे जिबा आमे क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 रे दैछि धातव कार्बोनेट किंबा धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो पिला उठे धातव कार्बोनेट बा धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल सह प्रतिक्रिया कले केउ गैस निर्गत होय। तो आंसर कोन हबो को आंसर हे जिवो पिलाने आंसर हे जिवो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑप्शन सी हे जिवो राइट आंसर। तो जदि आमे गुटे एग्जांपल नै जिबा धातव कार्बोनेट किंबा धातव हाइड्रोजन कार्बन सहित अम्ल रासायनिक प्रतिक्रिया कले केउ गैस उत्पन्न होय। प्रथम नै जिबा आमे धातव कार्बोनेट तो एग्जांपल नोछु मने काजो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को जदि आमे HCl सह प्रतिक्रिया करिबा तेबे 2NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हे जिवो। देखो आउथे एटा होची सोडियम कार्बोनेट ओके नोट कर नेबे यहा होची सोडियम कार्बोनेट और यहा होची एसिड सोडियम कार्बोनेट को जदि आमे HCl सह प्रतिक्रिया करिबा तेबे सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो। तो क्यों गैस उत्पन्न हला कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जदि आमे धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट सह प्रतिक्रिया करिबा अम्ल को आमे धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट नाबा तो देखो धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट सिंबल हबो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जदि आमे HCl सह प्रतिक्रिया करिबा HCl तो कोन आसीबो को आसी जिवो सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो पिलाने एठी कार्बोनेट सहित जदि धातव कार्बोनेट सहित जदि आमे अम्ल सह प्रतिक्रिया कले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसला सेमिति सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जदि आमे अम्ल सह प्रतिक्रिया करिबा तो क्यों गैस आसीबो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसी जिवो। ओके तो जदि हाँ तो ये आम टे सर्ट नोट लिखिदेवा कार्बोनेट प्लस एसिड को जदि रिएक्शन करबा कौन आसी जिवो सॉल्ट आसी जिवो प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसी जिवो। ओके तो एबे जिबा आमे क्वेश्चन नंबर 28
ବୁଝିଲେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆଉ PDF ବି ଦେଇଦେବେ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 ଦେଇଛି सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट रासायनिक संकेत कौन हम? सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट। तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट। सोडियम हाँ यह कौन हो Na2CO3 यह हो सोडियम कार्बोनेट। यह हो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम यहाँ हो सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह हो सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड और NaCl को आम कह सोडियम क्लोराइड। कौन कहे सोडियम क्लोराइड। ओके और यह हो सोडियम कार्बोनेट राइट आंसर हो हूँ सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट बा आम यहाँ को खाइबा सोडा कही था कौन पिलाने खाइबा सोडा। ओके एवं जी क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 देछे मन कर जो निर्गत कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चून पानी रे मध्य प्रवेश कराइले क्यों सहित अवक्षेप सृष्टि हुए। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चून पानी रे प्रवेश कराइले क्यों सहित अवक्षेप सृष्टि हुए। तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी। तो आंसर कौन हो पिलाने आंसर हो कैल्शियम कार्बोनेट। ओके ये देख रिएक्शन माध्यम जाना गैस को चून पानी। ओके चून पानी लिखिदेवा ये CaOH2 यहाँ हो चून पानी बा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जदि आम कार्बन डाइऑक्साइड सहित प्रतिक्रिया करदे तो उत्पाद कौन आसब कैल्शियम कार्बोनेट आसब कौन आसब जल आसीज। तो कौन आसला कैल्शियम कार्बोनेट यार ना हूँ कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट। ओके तो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कौन देखिए देख चून पानी रे क्वेश्चन नंबर 30 चून पानी रे अधिक परिमाण कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवेश कराइले कौन घटे। चून पानी रे अधिक परिमाण कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवेश कराइले कौन घटे। तो कौन घटे ये देखिले अवक्षेप द्रवीभूत हो द्रवनदी स्वच्छ हो जाए। अवक्षेप द्रवीभूत हो द्रवनदी स्वच्छ हो जाए। जदि आम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आहरी अधिक समय पर्यंत चून मध्य प्रवेश कराऊँ तेरे से ही धला कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेप जल द्रवीभूत हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए ओके खरी बा चक चक चून पत्थर एवं मार्बल कहार भिन्न रूप अटे। कहार भिन्न रूप अटे कैल्शियम कार्बोनेट भिन्न रूप हो चक चून पत्थर और मार्बल। तो आम देखा मुख्य रासायनिक उपादान गोटे से कैल्शियम कार्बोनेट जमीक चक आम जेहेतु पे चक व्यवहार करे चक स्कूल रे बा ब्लैक बोर्ड रे आम यूज करे चक को सेमती चून पत्थर को आम सीमेंट और चून तैयारी व्यवहार करुचे। सीमेंट और चून तैयारी व्यवहार करुचे। सेमती मार्बल कौन हम मार्बल हो जमी
ଘର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ବଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 31 ଗଲେ 32। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 32ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ বা ধাতব হাইড্রোজেন কার্বনেট যদি অম্ল সহ প্রতিক্রিয়া কলে କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ? ଲବଣ ପ୍ଲସ୍ ଜଳ। ଓ ଏବେ ହିଁ କହିଥିଲି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯିବ। ତ ଲବଣ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଆମେ ନେବା, ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ର ନେଇଯିବା। ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ତ କ'ଣ ଆସିବ? 2 ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ H2O ପ୍ଲସ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯିବ। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 33। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 33 ଦେଇଛି ଏକ ଅମ୍ଳ ନେବା। ଏକ ଅମ୍ଳ ଏବଂ ଏକ କ୍ଷାରକ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି ଲବଣ ଓ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ, ଅମ୍ଳ ଆମେ ନେବା ଏକ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ। ଅମ୍ଳକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷାରକ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ତ ଉତ୍ପାଦରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଲବଣ ପ୍ଲସ୍ ଜଳ ଆସୁଛି। ଲବଣ ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଜଳ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ତାହାକୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ପ୍ରଶମନୀକରଣ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବା ପିଲାମାନେ, HCl ଅମ୍ଳକୁ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ନେଇଯିବା HCl ଓ କ୍ଷାରକକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। ଏହା ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ଯଦି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛେ ତ ଆସିଯିବ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। କ'ଣ ଆସିଯିବ? ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜଳ ଆସିଯିବ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଯିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର କେତେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲାନ୍ 34। 34ରେ ଅଛି ପେନେପଥାଲିନ୍ ମିଶ୍ରିତ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣରେ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଅମ୍ଳ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କରି ମିଶାଇଲେ ଦ୍ରବଣ ରଙ୍ଗ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ଯଦି ପେନେପଥାଲିନ୍ ମିଶ୍ରିତ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣରେ ଯଦି ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣରେ ପେନେପଥାଲିନ୍ ସୂଚକ ମିଶାଇବା ତେବେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାରକ ହୋଇଥିବାରୁ ପେନେପଥାଲିନ୍ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ ହୋଇଯାଏ। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ରଙ୍ଗହୀନ ହୋଇଯିବ, ରଙ୍ଗ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣରେ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଅମ୍ଳ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କରି ମିଶାଇଲେ ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ରଙ୍ଗହୀନ ହିଁ ହେଇଯିବ। ମନେ କରାଯାଉ, ଆମେ ଲେଟ୍ ନେଇଯିବା। ପେନେପଥାଲିନ୍ କ୍ଷାରକରେ ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା ପ୍ରଶମିତ ଦ୍ରବଣରେ ରଙ୍ଗହୀନ ହେଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଆମେ ଯିବା 35। 35ରେ ଦେଇଛି କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଶାଇଲେ ଦ୍ରବଣ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ସବୁଜ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଦ୍ରବଣ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ସବୁଜ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଉଛି କପର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ନୀଳ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଇଯିବା କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ତ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ? କପର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜଳ। ତ କପର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଇଁ ନୀଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ଯିବା ଆମେ, ଦେଖ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଓକେ, ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି করে। এটা আপনারা ଜାଣିଥିବେ। ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍
অম্ল সহ প্রতিক্রিয়া কৰি অম্ল সহ প্রতিক্রিয়া কৰি লবণ ও জল উৎপন্ন କରିଥାଏ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 ଦେଇଛି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହା ଠିକ କଥା କି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ କେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଅକ୍ସାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ? ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କହିବା? କ୍ଷାରୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କହିଥାଉ? ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତି? ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି କ୍ଷାରୀୟ। ଓକେ, ତ ସେମିତି ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, তো এইটি টিকে মনে রাখবে ধাতব অক্সাইডর প্রকৃতি ক্ষারীয়। মনে রাখবে ধাতব অক্সাইডর প্রকৃতি ক্ষারীয় ও অধাতব অক্সাইডর প্রকৃতি হয়ে অম্লীয়। যদি অম্ল সহ প্রতিক্রিয়া করে লবণ ও জল সৃষ্টি করতে। মনে রাখবে ধাতব অক্সাইড অম্ল সহ প্রতিক্রিয়া করে লবণ ও জল সৃষ্টি করে, সেମିତି অধাতব অক্সাইড ক্ষারক সহ প্রতিক্রিয়া করে লবণ ও জল উৎপন্ন করে থাকে। ଏବେ ଆମେ ଯିବା क्वेश्चन नंबर 37କୁ ଯିବା। 37ରେ ଦେଇଛି ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଏଇଠି ଆସିଲା ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାରକ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଓ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଏହା ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଆମେ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାରକ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଓ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ तो कौन हो अम्लीय हो ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एबे ही कहले मु कि अधातब ऑक्साइड गुले कौन हम अधातब ऑक्साइड गुले अम्लीय ही हो। नेक्स्ट जीवा में 38 देछि पितल एवं तंबा पात्र दही किंबा अन्य कौन खटा खाद्य रखा उचित नुहे कहीं। जो देख पितल एवं तंबा पात्रे दही किंबा अन्य कौन खटा खाद्य रखा उचित नुहे कहीं। आम कौन पाई आम दही एवं खटा को पितल एवं तंबा पात्रे रखी न था कहीं खटा खाद्य अम्ल धातु सह प्रतिक्रिया करे। खटा खाद्य अम्ल धातु सह प्रतिक्रिया करे विषाक्त यौगिक सृष्टि करे। से आम पितल एवं तंबा धातु दही किंबा अन्य कौन खटा खाद्य खाइबा उचित नुहे। जमीक दही लेंबू रस लेंबू रस तेंतुली आचार खटा खाद्य अम्ल थाए। जमी पितल आम खाइबा उचित नुहे जमी दही को लेंबू रस तेंतुली आचार ये जिनस गुड़िक। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 देछि एक धातव यौगिक ए लघु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सह प्रतिक्रिया करी बुदबुद सृष्टि करे। यह ज्वलंता मोमबत्ती को लिभाई दिए। निर्गत होता गैस केउटी? देख गोटे धातव यौगिक ए लघु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सह प्रतिक्रिया करी बुदबुद सृष्टि हुए जो साबुन पानी रे और ज्वलन सेमती गोटे गैस ऊपर को उठे। तो ताकू आमे क्यों गैस बोली कही थाउ? ताकू आमे क्यों गैस बोली कही थाउ? ताकू आमे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मध्य कही थाउ। एवं जी आमे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देछि जदि प्रतिक्रिया उत्पन्न होता लवण कैल्शियम क्लोराइड हुए तेरे प्रारंभिक धातव यौगिक ए केउटी थिला? बढ़िया क्वेश्चन। देख जदि प्रतिक्रिया उत्पन्न हो लवण कैल्शियम क्लोराइड हुए उत्पन्न कौन हो कैल्शियम क्लोराइड हुए तेरे प्रारंभिक धातव यौगिक ए केउटी थिला? ए हो प्लाने कैल्शियम कार्बोनेट। ओके जो देख आम जदि कैल्शियम कार्बोनेट को
हाइड्रोक्लोरिक एसिड सह प्रतिक्रिया करिबा तो कोन आसीबो कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हेबो ओके तो ये कहछि जदि प्रतिक्रिया उत्पन्न होथवा लवण एटा लवण ना कैल्शियम क्लोराइड तो कैल्शियम क्लोराइड उत्पन्न होए तेबे प्रारंभिक धातव यौगिक कौन हम धातव यौगिक हो कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन ए हो राइट आंसर एबी जी आम क्वेश्चन नंबर 41 रे देछि समस्त अम्ल रे क्यों साधारण रासायनिक गुण देखा जाए जहाँ धातु सह प्रतिक्रिया करी प्रमाणित होए ऑप्शन ए रे देछि समस्ते अम्लजान गैस उत्पन्न करती समस्ते हाइड्रोजेन गैस उत्पन्न करती समस्ते कला रंगर होता समस्ते क्षारक होता तो आंसर इज ऑप्शन बी समस्ते हाइड्रोजेन गैस ही उत्पन्न करते अम्ल देखो आम जो जिंक ना गोटे एग्जांपल नहीं जावा जिंक को जदि आम हाइड्रोक्लोरिक एसिड सह प्रतिक्रिया करुचे तेरे कौन आसब जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजेन गैस उत्पन्न हो तो अम्ल गुण हूँ जो धातु सह प्रतिक्रिया कर सदाबले हाइड्रोजेन गैस ही उत्पन्न कर क्वेश्चन नंबर 42 तो ये देख ग्लूकोज एवं अल्कोहल जलीय द्रवण विद्युत प्रवाह कले बल्बटी कौन कर कौन हम यदि मैं ग्लूकोज और अल्कोहल जलीय द्रवण देख ग्लूकोज प्लाने H प्लस ग्लूकोज रे H प्लस आयन सृष्टि हेब नहीं सेमती अल्कोहल H प्लस आयन सृष्टि हेब नहीं तो बल्बटी कौन हम बल्बटी जलिब ही ना बल्ब केमती जलिब जो देख जदि H प्लस आयन जदि सृष्टि हेब तेबे जाइक बल्ब जलिब आ ग्लूकोज तो अम्ल ही नुहे एसिड नुह आल्कोहल एसिड नुह तो एसिड जदि हेब एसिड जदि हो तेबे H प्लस आयन सृष्टि कर ओके तो H प्लस आयन सृष्टि कर कौन आसब बल्बटी जलिब तो ये क्वेश्चन नंबर 43 देछे हाइड्रोक्लोरिक एसिड किंबा जदि आम लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छी HCl और आउटे नहीं जावा H2SO4 तो जलीय द्रवण मध्य विद्युत प्रवाह कले बल्बटी जलिबार मुख्य कारण कौन मुख्य कारण हूँ अम्लीय द्रवण जो आयन H प्लस आयनटा विद्युत स्रोत परिवहन करती देख पाने ये आम ना H2SO4 तो H2SO4 को जब आम जल द्रवण करवा तो H प्लस आयन सृष्टि हे सेमती हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सृष्टि हे H प्लस आयन जो H प्लस आयन सृष्टि कर तो H प्लस आयन ही बहन कर इलेक्ट्रिसिटी तो आम लिखा HCl और H2SO4 जल द्रवित हेले आयन सृष्टि करते जमी आम लिखा गोटे एग्जांपल नहीं जावा HCl देख ये HCl अच्छी H आम प्लस Cl माइनस तो ये जो H प्लस आयन सृष्टि कर H प्लस ही विद्युत परिवहन करते तो आयन जदि अच्छे बल्बटी जलिब ओके जदि आयन नहीं बल्ब जलिब नहीं क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 देछि अम्ल जलीय द्रवण क्यों कैटायन उत्पन्न हुए जहाँ अम्लीय गुण दायी तो ऑप्शन सी हो H प्लस आयन हो अम्ल जलीय द्रवण क्यों कैटायन उत्पन्न हुए H प्लस आयन सृष्टि हुए जहाँ अम्लीय गुण दायी तो एबे आम क्वेश्चन नंबर 45
क्वेश्चन नंबर 45 ଦେଇଛି কঠিন ক্লোরাইড সোডিয়াম কঠিন সোডিয়াম ক্লোরাইডে গাঢ় সলফিক অম্ল মিশাইলে কেউ গ্যাস নির্গত হয়। তো দেখো এটি নিজে গোটে পরীক্ষা করে নেবা সোডিয়াম ক্লোরাইড। ওকে, সোডিয়াম ক্লোরাইড কু যদি আমি H2SO4 সহিত H2SO4 ହେଇଯିବ ଅମ୍ଳ ଓ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ହେଇଯିବ କ୍ଷାରକ। ଯଦି H2SO4 କୁ ଯଦି ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଦେବା ତ କ'ଣ ଆସିବ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ HCl ଗ୍ୟାସ୍ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ HCl ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯିବ। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍। HCl ଗ୍ୟାସ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶୁଷ୍କ ଓଦା ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ, তো এইটি মনে রাখবে সোডিয়াম ক্লোরাইড কু যদি আমি সলফিক অম্ল সহ প্রতিক্রিয়া কলে HCl গ্যাস উৎপন্ন হয়ে থাকে। কেউ গ্যাস উৎপন্ন হয়ে HCl গ্যাস উৎপন্ন হয়ে থাকে। তো এবার যাবে আমি কোশ্চিন নম্বর 46 রয়েছে নির্গত হেউথিবা শুষ্ক হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস কু শুষ্ক নীল লিটমস কাগজ নিকটকু আনিলে কোন ঘটে। তো অপশন বি হয়ে রাইট আনসর নীল লিটমস কাগজ রঙরে কৌশি পরিবর্তন হয়ে নাই। কাহি কহিল দেখ HCl গ্যাস প্রস্তুতি করেছিল, মনে করা HCl গ্যাসটা আমি কলু এবে এই শুষ্ক HCl গ্যাস কু শুষ্ক নলি লিটমস কাগজ পাখকু নিয়া যায়। তো লিটমস কাগজ রঙ কৌশি পরিবর্তন ହେବ নাই। কারণ কাঁ পিলানে কারণ হচ্ছে অম্ল তাহার অম্লীয় গুণ দেখাইবা পাই জল আবশ্যক করে। আর যদি জল নথাই যদি শুষ্ক HCl କ'ଣ କରିବ HCl ଗ୍ୟାସକୁ ଶୁଷ୍କ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ନିକଟକୁ ନେଲେ କ'ଣ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଜଳରେ ମିଶେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସେତେବେଳେ H+ ଆୟନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ରଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 47କୁ। 47 ଦେଇଛି যদি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসକୁ আর্দ্র নীল লিটমস কাগজ স্পর্শরে অনাযায় তেবে কোন ঘটে। এইটি দেখ হ্যাঁ যদি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসକୁ আর্দ্র নীল লিটমস কাগজ স্পর্শরে অনাযায় তেবে কোন ঘটিব। তো କ'ଣ ଘଟିବ নীল লিটমস কাগজ লাল রঙরে পরিণত ହେଇଯିବ। କାହିଁକି କହିଲେ ଏଥର ଆମେ ଓଦା নীল লিটমস পেপর ନେଇଛେ আর্দ্র বা ওদা নীল লিটমস পেপর ନେଇଛେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। তো ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତ ଯଦି ଆମେ ସମୀକରଣ ଯଦି ନେଇଯିବା ଦେଖ ଏଇଠି HCl ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ଜଳ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛେ ତ ଆୟନ ଆସିଯିବ HCl4 ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ଓ କ୍ଲୋରିନ୍ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। তো ওদা নীল লিটমস কাগজ লাল ହୋଇଯିବ। ତ ଓଦା নীল লিটমସ୍ କାଗଜ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 48 ଦେଇଛି ଅମ୍ଳ କେବଳ କାହାର ଉପସ୍ଥିତିରେ H+ ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ'ଣ ଜଳ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ H+ ଆୟନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ଅମ୍ଳ। তো লাস্ট 49 কোশ্চেনକୁ ଯିବା ଏବେ ଆମେ। ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଇଛି সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড। ওকে, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডକୁ ପରି କ୍ଷାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ କେଉଁ ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତ କେଉଁ ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି OH- ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖ সোডিয়াম ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍କୁ ନେବା ଆମେ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডକୁ ନେଲେ সোডিয়াম କ'ଣ ହେଇଯିବ সোডিয়াম ପ୍ଲସ୍
OH ମାଇନସ୍ ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷାରକର ଗୁଣ ଏଇଟା। ତ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ନେଉଛେ, କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ନେବା, ତେବେ ଆମେ କ୍ୟାଲସିୟମ 2+2OH ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। ଏହା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏହା ହେଇଯିବ କ୍ଷାରୀୟ ବା ଆମେ କ୍ଷାରକ କହିପାରିବା। तो लास्ट क्वेश्चन ଯିବା ଆମେ क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 ଦେଇଛି हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रस्तुति समय हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रस्तुति समय वायुमंडल अत्यधिक आर्द्र थिले गैस को शुष्क करने ପାଇଁ केउ गाल ट्यूब व्यवहार करा जायथे। एटा होची इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो देखो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रस्तुति समय वायुमंडल अत्यधिक आर्द्र थिले गैस को शुष्क करने केउ गाल ट्यूब व्यवहार करा जायथे? कैल्शियम क्लोराइड गाल ट्यूब। केउ गाल ट्यूब व्यवहार करा जाय? कैल्शियम क्लोराइड गाल ट्यूब। यदि आम देख वायु अधिक आर्द्रता थाए, वायु अधिक आर्द्रता थाए तेज एसीएल गैस से जलीय बाष्प मिसी जाई पारे। से गैस को शुष्क करने कैल्शियम क्लोराइड गाल ट्यूब व्यवहार करा जाय थाए। ओके, तो देख पे आम 1 रू 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। आपनी अच्छे यहाँ हूँ पार्ट 2। तो आम ए कौन करवा नेक्स्ट वीडियो रे 51 टू 51 रू आम 75 क्वेश्चन कंप्लीट करदेवा। 75 क्वेश्चन कंप्लीट करदेवा। और पीडीएफ लिंक मु टेलीग्राम ग्रुप रे मु प्रोवाइड करदेवी। ओके, जय जगन्नाथ।